हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपको बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आपकी 11वीं क्लास की बायोलॉजी का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर के रूल्स, ICZN ICBN क्या क्या रूल्स प्रोवाइड करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, और ये किसने दिया था और क्या क्या इसके रूल्स थे, तो साइंटिफिक नेम क्यों जरूरत पड़ी, वो सब हमने लास्ट के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन की बात होगी थी, फिर उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया सर्टेन रूल्स के बेसिस पे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, यानी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है और हम कैसी चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। क्या बच्चों? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब देखो, अब हम क्लासिफाई करेंगे तो उसकी कैटेगरीज तो होनी चाहिए ना। तो अलग अलग हायरार्की है, अलग अलग कैटेगरीज की हायरार्की है, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट होती है, डिसेंडिंग असेंडिंग जो भी कह लो, ठीक है। नीचे से ऊपर जाओगे तो असेंडिंग, ऊपर से नीचे आओगे तो डिसेंडिंग। को हम देख लेंगे क्या मतलब है इसका। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका क्या मतलब है। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, जिसको हम बोलते हैं रैंक, ठीक है। टैक्सा यानी कि टैक्सा मतलब कैटेगरी। तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और सारी कैटेगरीज को मिला के हम क्या बोलते हैं बच्चों? जितनी भी क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरीज आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। वो असेंडिंग है ना, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में दोनों में हो सकती है वो, उसको बोलते हैं हम हायरार्की। क्या बोलते हैं? हायरार्की, यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, अगर वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सोन। क्या बोलेंगे? टैक्सोन। जैसे ममेलिया है ना, ममेलिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ममेलिया के अंदर, हम भी मैमल्स में आते हैं। तो वो ममेलिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक कैटेगरी को, यानी कि एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब ममेलिया। So a group of organism occupying a particular category is called a taxon. What is taxon? A group of organisms हैं जो कि एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सोन। जैसे कि ममेलिया, ममेलिया क्या टैक्सोन है। ईच कैटेगरी यानी कि जो भी टैक्सोन है आपका, ईच कैटेगरी और टैक्सोन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हर एक पड़ाव, हर एक टैक्सा क्या होगा? यूनिट कहलाएगा किसकी? क्लासिफिकेशन की। यानी कि हर एक पड़ाव किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ईच कैटेगरी और टैक्सोन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी और टैक्सोन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी हमने क्या पढ़ा? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, और टैक्सोन क्या होता है उसका मतलब हमने पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को अगर आपने लिखना हो तो क्या लिखोगे? इट इन्वॉल्व्स हायरार्की, वो चाहे असेंडिंग में हो सकती है, डिसेंडिंग में हो सकती है, स्टेप्स हैं। ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी वेयर द कैटेगरीज, अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, टेंशन मत लो। वेयर द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, ईच कैटेगरी इज टर्म्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक, ठीक है। उसको कम्युनिटी ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब देखो जी, ये आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो, सबसे पहले आ गई आपकी सबसे नीचे लोएस्ट स्पीशीज, लोएस्ट कैटेगरी। फिर उसके बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम, डिवीजन और लास्ट में किंगडम। फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम किसकी बात करें? ह्यूमंस की बात करें। ह्यूमंस मतलब होमो सेपियंस, ठीक है बच्चों, अंडरलाइन कर दो, एंड रिटन है तो स्पीशीज क्या है? यानी कि फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके जेनरिक नेम को, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज को। तो स्पीशीज क्या आ गई? ह्यूमंस की सेपियंस, जीनस क्या आ गया? होमो, फैमिली क्या आ गई? होमोनिडे, ऑर्डर क्या आ गया? प्राइमेटा, क्लास का आ गई मैमेलिया, ये आ गई कॉर्डेटा, और ये फाइलम आ गया इसका कॉर्डेटा, और किंगडम आ गया इसका एनिमिलिया। तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कैटेगरीज रैंक बढ़ती जाएगी
नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि इधर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिलेटिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, यानी कि जो ग्रुप्स में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके बीच जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिक्रीज होंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, टैक्सॉन्स हैं। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स टैक्सॉन कैटेगरी है ये। तो आपकी कितनी कैटेगरीज होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। ठीक है भाई, 7 मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है, सब कैटेगरीज भी आ जाती है, वो हम नहीं देखेंगे। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो के सी ओ एफ जी एस, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, एफ है ना ये, गेट सिक। ये 7 कैटेगरी आपको ऐसे याद रखनी है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट सिक, के पी सी ओ एफ जी एस। ठीक है, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ह्यूमन बीइंग का हमने देख लिया। अब बात करते हैं मतलब क्या है, स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फाइलम क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले हम बच्चों स्पीशीज की बात करते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज था ना, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर जो थे, इन्होंने दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। इन्होंने क्या बोला था, स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्पीशीज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे लोएस्ट यूनिट है हायरार्की के अंदर। उसके अलावा किंगडम सबसे ऊपर आता है, हायर कैटेगरी आ गई। तो जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं, और जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। ये याद रखना बात, क्वेश्चन आता है। अब स्पीशीज की बात करें तो स्पीशीज क्या होता है बच्चों, स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली विच शेयर अ कॉमन जीन पूल एंड कैन naturally interbreed to produce fertile offspring in a natural environment। यानी कि मोटी मोटी बात क्या है, ऐसे सेम दिखने वाले, ऐसे सेम जीन पूल वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचुरली इंटरब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पीशीज। एक स्पीशीज कब बोलेंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल, जैसे मेरे 2 आंखें 1 नाक कान है, तो वो जो बाकी होमो सेपियंस है वो एक स्पीशीज है ना हमारी, तो उनके भी 2 आंख नाक है। अब एक्सेप्शन होता है, किसी के होती हैं, किसी के 6-7 फिंगरें भी होती हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स सेम दिखने वाले जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या है, कॉमन जीन पूल शेयर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल, नेचुरली इंटरब्रीड करके वो प्रोड्यूस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरल इंटरब्रीड। देखो जबरदस्ती भी इंटरब्रीडिंग होती है, फिर वो जो बच्चे होते हैं वो स्टेराइल रहते हैं, वो फर्टाइल नहीं रहते हैं। तो नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस, यहाँ फर्टाइल पे फोकस करना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल हैबिटेट के अंदर वो नेचुरली इंटरब्रीड करें और फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करें। ऐसे सेम दिखने वाले, सेम जीन पूल वाले ऑर्गेनिजम्स को वो कहलाती है एक स्पीशीज। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड अपॉन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड कॉल्ड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो स्पीशीज है ना, ये किसके बेसिस पे, ये याद रख लेना, किसके बेसिस पे, आइसोलेशन के, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो मोटी मोटी बात ये है, ऐसे सेम दिखने वाले ऑर्गेनिज्म का जीन पूल सेम है, वो नेचुरल हैबिटेट में नेचुरल इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, उसको क्या बोलते हैं हम, एक स्पीशीज। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। तो स्पीशीज क्या होती है बच्चों, स्पीशीज इज द टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर, अब ये कैटेगरी तो है ही, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से सिंपल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से भी हम बता सकते हैं कि ये सेम स्पीशीज है कि डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजी से भी आपको पता लग जाता है। बाकी अगर वो नेचुरली इंटरब्रीड करे तो वो सेम स्पीशीज है, ना करे तो डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, फिर आता है जीनस। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, इसको मत देखो, मेरी बात सुनो, इसको डेफिनेशन को मत देखो, ये एक स्पीशीज है,
ये डिफरेंट स्पीशीज है और ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो दो या दो से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है। तो अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, दो या दो से ज़्यादा, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज जिनमें की बहुत सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, उसको कहते हैं एक जीनस। क्या बोलते हैं? व्हाट इज जीनस? 1 स्पीशीज, 2 स्पीशीज, ये इंसानों की स्पीशीज, बंदरों की स्पीशीज, चिंपांजी की स्पीशीज है, और मिलते जुलते लंगूर शंगूर आगे, तो ये सेम मिलते जुलते लग रहे हैं ना, मिलते जुलते लग रहे हैं, यानी कि एक जीनस। समझने के लिए बता रहा हूं कि सेम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज वन जीनस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुल मिला के 6 का क्या बन गया? एक जीनस बन गया, एक जीनस बन गया ये। ठीक है, फिर ऐसे एक और जीनस बना दो जिसमें भी 1 2, नहीं ए बी सी लिख देते हैं, 1 2 तो हो गया, ए बी सी डी ई एफ, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ये बन गया जीनस नंबर 2। चलो बच्चों एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आगे वाली स्लाइड में देखो क्या होता है ना, एक स्पीशीज थी, ठीक है, स्पीशीज 1, स्पीशीज, चलो इसको छोटे छोटे में लिखते हैं, सब अच्छा हो जाएगा। देखो स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, 3 स्पीशीज थी, ये आपस में थी क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड थी है, इसको क्या बोल दिया मैंने? जीनस 1। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नोन एज जीनस। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या बोल दिया बच्चों हमने? जीनस बोल दिया, जीनस 1 हो गया। अब यहाँ पे स्पीशीज 1, स्पीशीज 2 ये डिफरेंट है, स्पीशीज 3, ठीक है, स्पीशीज 3 4 5 ये क्लोज रिलेटेड थे आपस में, ये भी क्या बन गया? जीनस 2 बोल देते हैं हम उसको, जीनस 2। अब ये जीनस 1 और जीनस 2 आपस में क्या है? क्लोज रिलेटेड है। तो जीनस के बाद क्या आता है बच्चों? जीनस के बाद आती है फैमिली। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस को क्या बोल दिया हमने? एक फैमिली। ये आ गई फैमिली। तो ये जीनस ने एक फैमिली बना ली। एक और फैमिली थी ऐसी जिसमें जो जीनस 3 और जीनस 4 थे, तो ये भी फैमिली 2 बन गई, फैमिली 2। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, जो उसके ऊपर की कैटेगरी वो ना, वो बोल दो। तो फैमिली के बाद आता ऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर, देखो सबसे नीचे आती है स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज नोन एज जीनस। ठीक है, देखो ये होता है ना, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये होता है ना। तो स्पीशीज आ गई, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को बोल दिया मैंने जीनस, फिर जीनस बन गए। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस को क्या बोल दिया मैंने? फैमिली। ठीक है, ग्रुप, अरे यार, फैमिली। अब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली को क्या बोल दिया हमने? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को बोल दिया मैंने क्लास। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास को बोल दिया मैंने फाइलम, और ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम को बोल दिया मैंने किंगडम। ठीक है, समझ आई? तो ग्रुप जो नीचे वाली है ना, उसको क्लोजली रिलेटेड कर दो और ऊपर वाली कैटेगरी बना दो। नीचे वाले जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी वो जीनस बन जाएगा, जीनस वाले क्लोजली रिलेटेड बन जाएंगे फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली बन जाएगी ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर बन जाएंगे क्लास, और क्लोजली रिलेटेड क्लास बन जाएगी फाइलम, और क्लोजली रिलेटेड फाइलम बन जाएगा भाई साहब किंगडम। समझ आई? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। ऊपर से नीचे आएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो क्लास क्या होती है? तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन पे पढ़ लो, तो मैंने खत्म कर दिया वैसे तो जीनस कंप्राइज है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को बोलते हैं जीनस। फैमिली क्या होगी? फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरास क्या हो गए? फैमिली। और ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलिंग ऑफ फैमिली। बहुत सारी बहुत सारी फैमिलीज असेंबल होगी तो बन गया ऑर्डर, तो बहुत सारे ऑर्डर असेंबल हो गए तो ऑर्डर बन गया, बहुत सारे ऑर्डर असेंबल हो गए तो क्लास बन गई,
और बहुत सारी क्लास असेंबल होगी तो क्या बन गया डिवीजन या फिर फाइलम। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द डिफरेंट क्लासेस। तो किंगडम में क्या आ गया, डिफरेंट फाइलम्स आ गए। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द higher category called kingdom Animalia. In the classification system of animals, the kingdom Plantae on the other hand is the distinct and comprises all the plants from various divisions, group of related species, genus। फिर उसके बाद जो भी उसके ऊपर की कैटेगरीज सारी बोल दो, बात हो जाती है खत्म। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने पढ़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई, किंगडम, फाइलम वगैरह सब कुछ। ठीक है, हर एक कैटेगरी एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करती है। टैक्सा मतलब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। और स्पीशीज क्या होता है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। उसने क्या बोला था, जिनका जीन पूल सेम है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहे हैं और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल तरीके से इंटरप्रेट करके फर्टाइल स्पीशीज बना रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, वो एक स्पीशीज है। फिर हमने देखी इन सारे चीज़ों की डेफिनेशंस। किंगडम क्या होता है, तो आज बच्चों यहाँ तक पढ़ते हैं हम किंगडम तक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स, इसका लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, यूट्यूब के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, तो तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए नोबल करियर क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, और हमारी ऐप भी है नोबल करियर क्लासेस की प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिल जाएगा। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।